शाहनवाज शेख, नेशनल वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, एआईसीसी। देखिए, एक समूह लग्न हो रहा था जामनगर में, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी राष्ट्रीय चेयरमैन है, जो माइनॉरिटी के राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनके साथ ही था। हम लोग उस प्रोग्राम में गए थे। वहाँ पर जब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया उस प्रोग्राम का, उसमें एक शेर किया, और उस शेर को पुलिस ने समझे बगैर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल दबाव में गलत एफआईआर की। हम उस एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से गुजरात पुलिस को ये कहा कि आप 75 ईयर्स हो गए हैं, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझिए, और ये जो कविता है या शायरी है, इसको समझिए, इसके कंटेंट को समझिए। जिस तरह से बायस्ड होकर के एक गलत एफआईआर हुई, उस एफआईआर के से हमें राहत भी मिली। और अभी जो है उस मामले में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। 2-3 दिन में उस फैसला आ जाएगा। हमने कॉशिंग पाई किया, हमने ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि गलत एफआईआर है, उसको कॉश किया जाए। ये जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, इसमें न्याय तंत्र पे भरोसा नहीं है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही मतलब ना तो गुजरात सरकार, ना तो केंद्र सरकार को, उनको ही न्याय तंत्र पे भरोसा नहीं है। ये देश जो है डेमोक्रेसी से चलेगा, लोकतंत्र से, न्याय तंत्र से चलेगा। क्या करना चाहते हैं आप? जो भी मामला है आप एफआईआर करते हो बायस होकर। एफआईआर करनी है, आप तफ्तीश करिए, पहले जांच करिए कि क्या है मामला। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना, एफआईआर से डराना। तो हम तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे बुजुर्ग जितने भी हमारे नेता रहे, उन्होंने सालों साल जेल में रहे, लाठी खाई, गोली खाई, शहीद हुए। तो वो उस परिवार से, उस लेगेसी से हम पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को आप कैसे डरा सकते हो जेल से, पुलिस केस से? तो ये गलत एफआईआर का जो चलन शुरू हुआ है, अगर गुजरात पुलिस में दम है तो जो नकली कचेरियां चल रही है उस पर क्यों एफआईआर नहीं? वो कैसे चल रहा है? नकली पुलिस स्टेशन, नकली कोर्ट, नकली मामलतदार कचेरी, नकली तलाटी, वहां तो रोक नहीं पाते। तो जितने भी वारदातें, जो भी इलीगल वारदातें हो रही है, जो कानून का भंग हो रहा है, उस पर पुलिस सख्ती नहीं दिखाती। पर कांग्रेस के नेता अगर किसी तरह की कोई बात करते तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस तरह का एफआईआर का सहारा लिया जाए। हमारी यही डिमांड थी। हमने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए, क्वॉश करने के लिए हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने हमें राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं।